इस्लाम का सबसे बड़ा खलीफा जिसकी हुकूमत हिंदुस्तान से लेकर यूरोप में फ्रांस तक फैली हुई थी, खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हर 100 साल के बाद मेरी उम्मत में एक ऐसा आदमी, एक ऐसा मुजद्दिद आएगा जो इस्लाम को दोबारा ठीक करेगा। और पूरे दुनिया के मुसलमान, शिया, सुन्नी सब ये मानते हैं कि दुनिया का पहला मुजद्दिद एक ही आदमी था, खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज। लेकिन आखिर क्यों? आखिर उमर बिन अब्दुल अजीज ने ऐसा किया क्या था जिसकी वजह से आज तक मुसलमान उन्हें याद करते हैं? मुजद्दिद of the religion उमर बिन अब्दुल अजीज रहिमहुल्लाह। उमर बिन अब्दुल अजीज की कहानी यहां से नहीं बल्कि उनके पैदा होने से भी बहुत साल पहले शुरू होती है, जब दुनिया पर उमर बिन अब्दुल अजीज की नहीं बल्कि एक और उमर बिन खत्ताब की खिलाफत थी। हजरत उमर जब खलीफा थे, उनकी एक आदत थी कि वो अपनी खिलाफत में गरीबों के हालात जानने के लिए अपना भेष बदलकर मदीना की गलियों में फिरा करते थे और देखते थे कि कोई किसी पर जुल्म तो नहीं कर रहा। इसी तरह एक रात जब हजरत उमर बाहर निकले और मदीना में घूमते घूमते आखिर हजरत उमर एक घर के दरवाजे पर पहुंचे। घर के अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी। एक माँ अपनी बेटी से कह रही थी, बेटा जाओ और दूध में पानी मिलाओ। जाओ बेटा, दूध में पानी डालो ताकि कल इसे बेचकर हमें ज्यादा पैसे मिले। लेकिन इस औरत की बेटी ने अपनी माँ से कहा कि माँ आप ये क्या कह रही हैं? लेकिन ये तो गलत है। क्या आपको पता नहीं है कि खलीफा उमर ने दूध में पानी मिलाने से सख्ती से मना किया है? खलीफा उमर ने तो ये मना किया है। जिस पर इस माँ ने अपनी बेटी से कहा कि इस वक्त आधी रात है और यहाँ मेरे और तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं है। उमर कहाँ से देख लेगा कि हम क्या कर रहे हैं? उमर कहाँ से देख लेगा? लेकिन उसकी बेटी ने जवाब दिया कि माँ क्या हुआ अगर उमर नहीं देख रहा? उमर का खुदा तो देख रहा है। हजरत उमर दरवाजे के बाहर से ये सब कुछ सुन रहे थे और इस बेटी का जवाब सुनकर हजरत उमर हैरान रह गए और उन्होंने इस घर के दरवाजे पर एक निशान लगाया और खुद वहां से चले गए। अगले दिन सुबह होते ही हजरत उमर ने अपने गुलाम को इस घर की तरफ भेजा ताकि वो चेक करे कि दूध में पानी तो नहीं मिला हुआ। गुलाम ने जाकर ये दूध खरीदा, उसे चेक किया और पता चला कि दूध बिल्कुल प्योर है। तो अब बात क्लियर हो चुकी थी, मतलब उस बेटी ने अपनी माँ को गलत काम करने से रोक दिया था। हजरत उमर को इस बेटी की ये बात इतनी पसंद आई और वो इस लड़की से इतना इंप्रेस हुए कि उन्होंने इस लड़की की माँ से पूछा कि क्या इस लड़की की कहीं शादी तो तय नहीं हुई? उसकी माँ ने कहा नहीं। ये देखकर हजरत उमर ने अपने छोटे बेटे आसिम बिन उमर को बुलाया और अपने बेटे आसिम की शादी इसी लड़की से कराई। मतलब आप सोचें, दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान के बेटे की शादी एक आम दूध बेचने वाली लड़की से हुई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जैसे ये शादी हुई, इसके कुछ ही दिन बाद हजरत उमर ने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में हजरत उमर ने देखा कि आने वाले जमाने में उन्हीं की औलाद में से एक बच्चा पैदा होगा जिसके सर पर किसी जख्म का निशान होगा और यही बच्चा बड़ा होकर पूरी दुनिया में इंसाफ और इस्लाम को कायम करेगा। हजरत उमर अचानक नींद से उठे और इस ख्वाब के बारे में अपने सारे बच्चों को बताया और सब हैरान रह गए कि आखिर ये बच्चा कौन होगा। और आगे जाकर ऐसा ही हुआ। हजरत उमर के बेटे आसिम और इस दूध बेचने वाली लड़की के घर एक लड़की पैदा हुई, लैला जब बड़ी हुई, इनकी शादी एक शहजादे अब्दुल अजीज से कराई गई और इन्हीं के घर जो बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उसके पर नाना के नाम पर रखा गया, उमर बिन अब्दुल अजीज, जो आगे जाकर खिलाफत के साइज के हिसाब से तारीख के सबसे बड़े खलीफा बने, इवन अपने नाना से भी बड़े खलीफा। लेकिन जब उमर बिन अब्दुल अजीज पैदा हुए, वो कोई खुशी का टाइम नहीं था बल्कि इस्लाम का सबसे गम वाला साल था, क्योंकि इसी साल इस्लाम का सबसे दर्दनाक वाकया पेश आया था। जिस साल उमर बिन अब्दुल अजीज पैदा हुए, उसी साल करबला का वाकया भी पेश आया था, जहां करबला के मैदान में
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत को बेरहमी से शहीद किया गया था। और अफसोस की बात तो यह है कि जिस खानदान ने करबला के मैदान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत को शहीद किया था, वो कोई और नहीं बल्कि उमर बिन अब्दुल अजीज का अपना ही खानदान था, बनु उमैया। उमर बिन अब्दुल अजीज का खानदान बनु उमैया कोई आम खानदान नहीं था, बल्कि ये अरब का सबसे रिच और पावरफुल खानदान था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दुनिया में 30 साल तक खिलाफत राशिदा थी, लेकिन सिर्फ 30 साल के बाद खिलाफत राशिदा दुनिया से खत्म कर दी गई और दुनिया में मुसलमानों की एक नई हुकूमत बनी, उमैया खिलाफत। उमैया खिलाफत के पहले खलीफा हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु थे, जिनकी 20 साल की खिलाफत में तो हालात काफी हद तक बिल्कुल ठीक थे। लेकिन असल मसला तब बना जब उनके फौत होने के बाद उनका बेटा यजीद खलीफा बना। और यहां मसला इसलिए बना क्योंकि उस वक्त दुनिया में बड़े बड़े सहाबा जिंदा थे और यजीद बस एक आम आदमी था, इसीलिए कोई भी यजीद के खलीफा बनने से खुश नहीं था। तो जब यजीद खलीफा बना, हर तरफ मुसलमान यजीद के खिलाफ खड़े होने लगे, जिनमें सबसे बड़ा नाम था इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु। तो अब यजीद अपनी बादशाहत बचाने के लिए कोई भी काम करने के लिए तैयार था और आखिर यजीद के ही फौज ने करबला के मैदान में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया। लेकिन करबला के वाक़े के बाद यजीद खुद भी ज्यादा देर जिंदा नहीं रहा, क्योंकि करबला के सिर्फ 3 साल बाद यजीद भी मर गया। यजीद के बाद उसका बड़ा बेटा खलीफा बना, लेकिन कुछ दिन बाद वो भी दुनिया से चला गया और उसने मरने से पहले किसी को भी अपने बाद खलीफा नहीं बनाया था। और यहां से उमैया खानदान के हालात खराब होने लगे, क्योंकि अब उनके पास कोई भी खलीफा नहीं था। यह देखकर मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता और भी ज्यादा उमैया खानदान के खिलाफ खड़े होने लगे। बल्कि मुसलमानों ने उमैया खानदान को छोड़कर एक बहुत बड़े सहाबी को मुसलमानों का नया खलीफा डिक्लेयर किया, अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु, जिसकी वजह से यह सारा इलाका उमैया खानदान के कंट्रोल से निकल गया। इस वक्त उमैया खानदान के हालात बहुत खराब थे और ऐसा लग रहा था कि अब उमैया खानदान की ताकत टूट जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही उमैया खानदान के हालात खराब हुए, उसी वक्त एक आदमी ने आकर उमैया खानदान को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा किया, और वो थे उमर बिन अब्दुल अजीज के दादा मरवान बिन हकम, जिन्होंने दोबारा उमैया फौजों को एक जगह जमा किया। और इस तरह उमर बिन अब्दुल अजीज के दादा ने यह सारा इलाका फतह किया, जिससे ऑफ कोर्स उमैया खानदान को दोबारा ताकत मिली और इस तरह मरवान एक ताकतवर बादशाह बना। उमर बिन अब्दुल अजीज के दादा मरवान ने मरने से पहले ऐलान किया था कि मेरे बाद मेरा बड़ा बेटा अब्दुल मलिक और उसके बाद मेरा छोटा बेटा अब्दुल अजीज खलीफा बनेगा, जो उमर बिन अब्दुल अजीज के वालिद थे। और ऐसा ही हुआ। उमर बिन अब्दुल अजीज के दादा के बाद उनका चचा अब्दुल मलिक मुसलमानों का नया खलीफा बना। तो अब उमर बिन अब्दुल अजीज के चचा अब्दुल मलिक अपने जनरल हज्जाज बिन यूसुफ के साथ दोबारा आगे बढ़ने लगा और आखिर उन्होंने दोबारा पूरी खिलाफत को उमैया खानदान के कंट्रोल में लाया। अब जब हालात थोड़े ठीक हो गए थे, तो अब्दुल मलिक दोबारा अपने कैपिटल में बैठा और अपने भाई अब्दुल अजीज को इजिप्ट का गवर्नर बनाया। और उमर बिन अब्दुल अजीज भी अपने बाप के साथ इजिप्ट में रहने लगे। इस वक्त उमर बिन अब्दुल अजीज छोटे से थे और इस छोटी सी उम्र में एक दिन उमर बिन अब्दुल अजीज अपने वालिद के साथ उनके घोड़े देखने के लिए गए। और वहां जब छोटे से उमर बिन अब्दुल अजीज घोड़ों के साथ खेल रहे थे, तो एक घोड़े ने अचानक उनके सर पर लात मारी, जिससे उनके सर पर सख्त चोट लगी और इससे हमेशा हमेशा के लिए उनके सर पर एक निशान पड़ा। कहा जाता है कुछ लोग तभी समझ गए थे कि हो सकता है यही वो लड़का हो जिसके बारे में उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने ख्वाब देखा था, क्योंकि सबको पता था कि उमर बिन अब्दुल अजीज का बाप तो बनु उमैया खानदान से है, लेकिन उनकी माँ लैला हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के खानदान से है। खैर, उमर बिन अब्दुल अजीज इजिप्ट में ही अपने माँ बाप के साथ बड़े होते गए, लेकिन जैसे ही उनकी उम्र सिर्फ 13 साल हुई, उन्हें इजिप्ट से मदीना की तरफ भेजा गया ताकि वो मदीना में बड़े बड़े सहाबा के साथ बैठकर इस्लाम के बारे में सीख सके।
और यहीं से सहाबा के साथ बैठकर आहिस्ता आहिस्ता उमर बिन अब्दुल अजीज की जिंदगी बदलने लगी, क्योंकि उनके बाकी सारे कजन्स बनु उमैया के शहजादे सहाबा से बहुत दूर अपनी अय्याशियों में जिंदगी गुजार रहे थे, बड़े बड़े महलों में रहते थे, महंगे घोड़ों की सवारियां करते थे। और यहां उमर बिन अब्दुल अजीज एक शहजादे होने के बावजूद भी मदीना के गरीब सहाबा के साथ रह रहे थे, और इसीलिए आगे जाकर उमर बिन अब्दुल अजीज के इन्हीं कजन्स ने उन्हें जहर देकर शहीद किया। लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज हमेशा से ही ऐसे बहुत नेक इंसान नहीं थे, क्योंकि कहा जाता है मदीना के पहले दिनों में वो भी एक शहजादे की तरह रहते थे। कहा जाता है उमर बिन अब्दुल अजीज के पास मदीना में इतने कपड़े थे कि वो एक बार जो कपड़े पहन लेते थे दोबारा उन्हें हाथ भी नहीं लगाते थे। और उमर बिन अब्दुल अजीज अपने कपड़ों पर इतना महंगा परफ्यूम लगाते थे कि मदीना की जिस भी गली से वो गुजरते थे वहां उनके जाने के बहुत टाइम बाद भी हर तरफ उनके परफ्यूम की खुशबू फैली हुई होती थी। और मदीना के कुछ लड़के उमर बिन अब्दुल अजीज के फैशन से इंस्पायर भी होते थे, क्योंकि सबको पता था कि एक दिन यही लड़का आगे जाकर खलीफा बनेगा। एक बार उमर बिन अब्दुल अजीज जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए मदीना की मस्जिद लेट पहुंचे। उनके टीचर ने पूछा, तुम क्यों लेट आए हो? तो उमर बिन अब्दुल अजीज ने जवाब दिया कि असल में मेरे गुलाम मेरे बालों को ठीक कर रहे थे, इसीलिए मैं थोड़ा लेट आया हूं। इस बात पर उनके टीचर को बहुत गुस्सा आया, लेकिन ऑफ कोर्स एक शहजादे को कुछ कह भी नहीं सकते थे। तो इस टीचर ने सीधा एक लेटर उमर बिन अब्दुल अजीज के बाप अब्दुल अजीज की तरफ भेजा और उन्हें बताया कि आपका बेटा यहाँ ये सब कुछ कर रहा है। ये सुनकर अब्दुल अजीज ने इजिप्ट से एक बंदा सीधा मदीना की तरफ भेजा और उसे बताया कि सीधा मदीना जाकर मेरे बेटे उमर के सारे बाल काट। इस आदमी ने ऐसा ही किया और मदीना आकर शहजादे उमर बिन अब्दुल अजीज के बाल सबके सामने काट दिए। इस तरह उमर बिन अब्दुल अजीज की तरबियत आहिस्ता आहिस्ता मदीना में होने लगी। इसी मदीना में उमर बिन अब्दुल अजीज ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ा और फिर उमर बिन अब्दुल अजीज ने खिलाफत राशिदा को पढ़ना शुरू किया कि खिलाफत राशिदा एक कितनी अजीम खिलाफत थी। और उमर बिन अब्दुल अजीज को समझ आने लगी कि आज उनके खानदान ने खिलाफत को क्या से क्या बना दिया है। और इस तरह मदीना के स्कॉलर्स उमर बिन अब्दुल अजीज को एक शहजादे से ज्यादा एक अच्छा मुसलमान बनाने की कोशिश करने लगे। लेकिन यहां से सब बदल गया, क्योंकि मदीना के स्कॉलर्स चाहते थे कि अब्दुल अजीज के बाद जब उमर बिन अब्दुल अजीज खलीफा बने तो वो बनु उमैया की इस खिलाफत को दोबारा ठीक करें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही मदीना में उमर बिन अब्दुल अजीज की उम्र 25 साल हुई, अचानक उमर बिन अब्दुल अजीज की जिंदगी बदल कर रह गई। याद है उमर बिन अब्दुल अजीज के दादा ने ऐलान किया था कि मेरे बाद मेरा बड़ा बेटा अब्दुल मलिक और उसके बाद मेरा छोटा बेटा अब्दुल अजीज खलीफा बनेगा। और उनके बाद ऑफ कोर्स उमर बिन अब्दुल अजीज ने ही खलीफा बनना था। लेकिन अचानक उमर बिन अब्दुल अजीज के चचा अब्दुल मलिक ने यह सिस्टम तोड़ दिया और ऐलान किया कि मैं ये खिलाफत अपने भाई अब्दुल अजीज को नहीं दूंगा और मेरे बाद मुसलमानों का नया खलीफा मेरा बड़ा बेटा वलीद बनेगा। मतलब उमर बिन अब्दुल अजीज का चचा उनसे और उनके वालिद से खिलाफत का हक हमेशा के लिए छीन रहा था। इसीलिए उमर बिन अब्दुल अजीज के वालिद अब्दुल अजीज ने अपने इस भाई के ऑर्डर को मानने से इनकार कर दिया। और इस तरह उमर बिन अब्दुल अजीज के चचा और वालिद एक दूसरे के आमने सामने हुए और एक बार फिर बनु उमैया के हालात खराब होने लगे और ऐसा लगने लगा कि अब उमैया खानदान के शहजादे आपस में तख्त के लिए लड़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही उमर बिन अब्दुल अजीज के वालिद ने अपने भाई की बात मानने से इनकार किया, अचानक इसके कुछ ही अरसे बाद उमर बिन अब्दुल अजीज के वालिद फौत हो गए। तो अब उमर बिन अब्दुल अजीज के चचा अब्दुल मलिक का रास्ता साफ हो चुका था और उन्होंने आसानी से अपने बेटे वलीद को नया खलीफा डिक्लेयर किया। और इस तरह उमर बिन अब्दुल अजीज हमेशा के लिए खिलाफत से दूर हो गए और उनके खलीफा बनने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो गए। लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज अपने चचा के इतने बड़े धोखे के बाद भी बिल्कुल खामोश रहे और अब तो वो मदीना में रहकर इतना बदल चुके थे कि उन्हें खिलाफत में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा था, बल्कि अब वो खिलाफत को एक बहुत बड़ा ऑनर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा बोझ समझने लगे थे।
लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज के चचा को अब भी अच्छी तरह पता था कि अगर दुनिया में कोई उसके बेटे की खिलाफत को चैलेंज कर सकता है तो वो है उमर बिन अब्दुल अजीज। इसीलिए उसने उमर बिन अब्दुल अजीज को खुश करने के लिए उन्हें मदीना से अपने पास कैपिटल दमिश्क बुलाया और वहां उन्होंने उमर बिन अब्दुल अजीज की शादी अपनी ही बेटी उमैया खानदान की शहजादी फातिमा बिन अब्दुल मलिक से कराई, जिसके बाद उमर बिन अब्दुल अजीज अपनी बीवी के साथ दमिश्क में ही रहने लगे। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद उमर बिन अब्दुल अजीज के चचा, जो अब उनके ससुर भी थे, इस दुनिया से चले गए और अकॉर्डिंग टू प्लान उनके बाद उनका बड़ा बेटा वलीद मुसलमानों का नया खलीफा बना। जैसे ही वलीद खलीफा बना, उसने उमर बिन अब्दुल अजीज को मदीना बल्कि पूरे हिजाज का गवर्नर बना दिया और इस तरह उमर बिन अब्दुल अजीज अपनी बीवी फातिमा के साथ मदीना की तरफ रवाना हुए। लेकिन अब भी उमर बिन अब्दुल अजीज एक शहजादे ही थे और अभी उनकी जिंदगी पूरी नहीं बदली थी, क्योंकि कहा जाता है जब वो दमिश्क से मदीना की तरफ आ रहे थे, सिर्फ उनका सामान उठाने के लिए 130 ऊंटों का काफिला बनाया गया था। मतलब इतना ज्यादा सामान था। खैर, उमर बिन अब्दुल अजीज अब इस पूरे इलाके हिजाज के गवर्नर बने और यहीं से उमर बिन अब्दुल अजीज को आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लगी कि उनका खानदान बनु उमैया असल में पूरी दुनिया के मुसलमानों पर कितना जुल्म कर रहा है। और यहां से उमर बिन अब्दुल अजीज और उन्हीं के खानदान बनु उमैया के दरमियान बड़े बड़े मसले पैदा हुए और उमर बिन अब्दुल अजीज अपने ही खानदान के खिलाफ होने लगे। पहला मसला, जब उमर बिन अब्दुल अजीज मदीना के गवर्नर बने, उसी वक्त बनु उमैया का एक और भी गवर्नर था, कूफा का गवर्नर, दुनिया का सबसे जालिम आदमी हज्जाज बिन यूसुफ। काटो तुम सबकी गर्दनें, जिसने कूफा में मुसलमानों पर इतना जुल्म किया कि मुसलमान अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जो भी कूफा में बनु उमैया के खिलाफ सोचता भी था, हज्जाज उनकी गर्दनें उड़ा देता था। और इवन अगर कूफा में कोई हजरत अली और अहले बैत की तारीफ करता था, हज्जाज उसे भी नहीं छोड़ता था। यहां तक कि हज्जाज कूफा में मुसलमानों को फोर्स करता था कि वो सब के सामने हजरत अली और अहले बैत को बुरा भला कहे। बल्कि हज्जाज कूफा के मिंबरों से हजरत अली और अहले बैत पर सब्बो शितम किया करता था। इसीलिए ये सब देखकर मदीना के गवर्नर उमर बिन अब्दुल अजीज हज्जाज के इन जुल्मों से तंग आ गए और उन्होंने सीधा एक लेटर अपने कजन खलीफा वलीद की तरफ भेजा, जिसमें उमर बिन अब्दुल अजीज ने वलीद से कहा कि आप अपने इस गवर्नर को कंट्रोल करें, बल्कि उसे गवर्नरी से हटाकर सजा दें। लेकिन ऑफ कोर्स उनके कजन वलीद ने ऐसा नहीं किया, बल्कि हज्जाज को और भी ज्यादा ताकत दी, क्योंकि हज्जाज खलीफा वलीद की मर्जी से ही ये सब कुछ करता था। काटो तुम सबकी गर्दनें। तो अब जब वलीद कुछ करने को तैयार नहीं था, तो उमर बिन अब्दुल अजीज ने एक और काम शुरू किया। जिन मुसलमानों पर कूफा में हज्जाज जुल्म किया करता था, वो वहां से भागकर मदीना की तरफ आने लगे और उमर बिन अब्दुल अजीज ने उन्हें यहां मदीना में इज्जत के साथ रहने की इजाजत दी। बनु उमैया के साथ उमर बिन अब्दुल अजीज का दूसरा मसला। एक दिन उमर बिन अब्दुल अजीज मदीना की मस्जिद गए। मस्जिद में उनके बचपन के टीचर नमाज पढ़ रहे थे। जैसे ही उन्होंने नमाज खत्म की, उन्होंने उमर बिन अब्दुल अजीज से पूछा कि उमर, मुझे एक बात बताओ। मुझे तुमसे एक बात पूछनी। तुम्हें क्या लगता है, जो सहाबा इस्लाम की पहली जंग बदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े थे, क्या अल्लाह उन सहाबा से खुश होगा या नाराज? उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा, बिल्कुल अल्लाह उनसे खुश होगा। जिस पर उनके टीचर ने उनसे कहा, तो फिर तुम बनु उमैया के लोग इस जंग में सबसे आगे लड़ने वाले हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु पर क्यों सब्बो शितम करते हो? क्यों सब्बो शत्म करते हो? ये सुनकर उमर बिन अब्दुल अजीज खामोश हो गए और कुछ देर सोचने के बाद कहा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे याद है जब बचपन में मेरे वालिद अब्दुल अजीज खुतबा दिया करते थे, तो पूरा खुतबा वो बिल्कुल सही देते थे, लेकिन जब खुतबे में वो हजरत अली पर सब्बो शितम वाली जगह पर आते थे, मेरे वालिद अब्दुल अजीज की जबान कांपने लगती थी कि अली, और उनकी आवाज बिल्कुल धीमी हो जाती थी।
एक दिन मैंने अपने वालिद से पूछा कि हजरत अली पर सब्बो शितम करते हुए आपकी जबान क्यों कांपती है? वो शत्म कहने पर क्यों अटक जाती है? तो उन्होंने मुझे बताया कि हम बनु उमैया हजरत अली पर सब्बो शितम तो करते हैं, लेकिन अगर इन मुसलमानों को पता चल जाए कि अली कैसा अजीम इंसान था, तो ये मुसलमान सब मिलकर इसी वक्त हमारी हुकूमत तोड़ डालेंगे और जाकर खिलाफत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान को देंगे। यहां पर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपने टीचर के सामने माना कि बनु उमैया के लोग हजरत अली पर सब्बो शितम करके गलत करते हैं, और उमर बिन अब्दुल अजीज ने कसम खाई कि मैं कभी भी इस गुनाह में शामिल नहीं होऊंगा। उमर बिन अब्दुल अजीज और बनु उमैया का तीसरा बड़ा मसला। उमर बिन अब्दुल अजीज जब मदीना के गवर्नर थे, एक दिन अचानक उनके पास उनके कजन खलीफा वलीद का लेटर पहुंचा जिसमें लिखा था, उमर, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि मदीना में अब्दुल्ला बिन जुबैर के बेटे को पकड़कर उसे कोड़े मारो और उसे इतना टॉर्चर करो कि वो मर जाए। इस लेटर में जो लिखा था वो उमर बिन अब्दुल अजीज को बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन वो क्या कर सकते थे? बादशाह का हुक्म मानना लाजमी था। मदीना की फौज ने एक बहुत बड़े सहाबी अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे को पकड़ लिया और उन्हें 100 कोड़े लगाए, और सर्दियों की ठंडी रात में उन्हें पूरी रात सर्दी में बाहर खड़ा किया और सारी रात उनके सर पर ठंडा पानी डालते रहे, और आखिर इसी टॉर्चर से अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे शहीद हो गए। जब उमर बिन अब्दुल अजीज को इस जुल्म का पता चला, वो अंदर से बिल्कुल टूट कर रह गए कि उन्हीं की हुकूमत में बड़े सहाबी के बेटे को इतने जुल्म से शहीद किया गया था। इसीलिए यहाँ पर उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपनी जिंदगी की फेमस लाइंस कही। ये सब देखकर उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा कि बनु उमैया की हुकूमत में अल्लाह की जमीन जुल्म से भर चुकी है। और इसी के साथ हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने मदीना की गवर्नरी के पोस्ट से रिजाइन कर दिया, और इसी के साथ उमर बिन अब्दुल अजीज अपनी बीवी शहजादी फातिमा को लेकर वापस दमिश्क की तरफ चले गए। एक और रिवायत में है कि उमर बिन अब्दुल अजीज ने रिजाइन नहीं बल्कि उन्हें निकाला गया था। जैसे ही उमर बिन अब्दुल अजीज दमिश्क पहुंचे, उसके कुछ ही अरसे बाद खलीफा वलीद ने अपने भाई के साथ वही किया जो इससे पहले उसके बाप ने अपने भाई के साथ किया था। वलीद ने अचानक ऐलान किया कि मेरे बाद मेरा भाई सुलेमान नहीं बल्कि मेरा बेटा खलीफा बनेगा, और वलीद जबरदस्ती अपने बेटे के नाम पर सबसे बैत लेने लगा। तो ऑफ कोर्स सब ने डर कर वलीद की बात मान ली और उसके बेटे के हाथ पर बैत करने लगे, सिवाय बनु उमैया के एक शहजादे के, जो खलीफा वलीद के खिलाफ खड़ा हुआ और उसकी बात नहीं मानी, और वो थे उमर बिन अब्दुल अजीज। ये देखकर वलीद को गुस्सा आया और उसने अपने ही कजन उमर बिन अब्दुल अजीज को जेल में बंद कर दिया। कुछ दिन तक उमर बिन अब्दुल अजीज बनु उमैया के जेल में रहे, लेकिन अचानक यहां से हालात बदल गए, क्योंकि इससे पहले कि लोग वलीद के बेटे को खलीफा मान लेते, अचानक वलीद मर गया और उसके भाई सुलेमान ने तेजी से पूरी खिलाफत अपने कंट्रोल में ली। जैसे ही सुलेमान नया खलीफा बना, उसे अच्छी तरह याद था कि उसके भाई उसे खलीफा नहीं बनाना चाहते थे, और उसे यह भी याद था कि उसके पूरे खानदान में सिर्फ एक आदमी ऐसा था जो सुलेमान के लिए खड़ा हुआ था, उमर बिन अब्दुल अजीज। इसीलिए सुलेमान ने उमर बिन अब्दुल अजीज को पूरे खिलाफत का एक बड़ा मिनिस्टर बनाया, और उमर बिन अब्दुल अजीज की हर बात को मानने लगे। मिनिस्टर बनते ही सबसे पहली बात उमर बिन अब्दुल अजीज ने खलीफा सुलेमान से यह कही कि आप प्लीज इस कूफा के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ और इसके साथियों को हटा दें। हज्जाज इससे पहले ही मर चुका था, लेकिन मरने से पहले हज्जाज ने पूरी खिलाफत में अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को बड़ी बड़ी पोस्टों पर बिठाया हुआ था। मतलब हज्जाज खुद कूफा का गवर्नर था, यमन का गवर्नर हज्जाज का भाई था, मदीना का गवर्नर हज्जाज का दोस्त था, इजिप्ट का गवर्नर हज्जाज के ही ग्रुप से था, और सिंध का गवर्नर मोहम्मद बिन कासिम हज्जाज का ही भतीजा था। और ऑलमोस्ट ये सारे ही हज्जाज की तरह जालिम लोग थे, सिवाय सिंध के गवर्नर मोहम्मद बिन कासिम के। खलीफा सुलेमान ने उमर बिन अब्दुल अजीज की बात मानकर हुक्म दिया कि हज्जाज के सारे गवर्नरों और दोस्तों को कैद किया जाए। उमर बिन अब्दुल अजीज ने सिर्फ इतना कहा था कि इन्हें हटाया जाए और इन्हें थोड़ी सजा दी जाए, लेकिन सुलेमान इससे भी आगे निकला। सुलेमान ने कुछ गवर्नरों को टॉर्चर किया,
और कुछ को तो मार डाला, जिनमें सिंध के गवर्नर मोहम्मद बिन कासिम भी शामिल थे। ये सब करने के बाद सुलेमान फाइनली एक ताकतवर खलीफा बन चुका था। लेकिन सिर्फ 2 साल तक खलीफा रहने के बाद आहिस्ता आहिस्ता खलीफा सुलेमान की तबीयत खराब होने लगी और खलीफा की जिंदगी के आखिरी दिन करीब आ गए। तो अब जब खलीफा सुलेमान अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, उसी वक्त उनका एक एडवाइजर जो एक बहुत नेक आदमी था उनके पास आया और उनसे कहा, या अमीर अल मोमिनीन, आप तो दुनिया से जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते एक आखिरी अच्छा काम करके जाए। जाते जाते एक आखिरी अच्छा काम करते जाए। खलीफा ने कहा, वो क्या? जिस पर खलीफा के एडवाइजर ने उन्हें कहा कि मेरे पास एक बहुत ही जबरदस्त प्लान है। इस वाकये के कुछ ही दिन बाद जब सुलेमान अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, उसी वक्त ये एडवाइजर भी उसके पास खड़ा था और जैसे ही खलीफा सुलेमान दुनिया से चले गए, इस एडवाइजर रिजा ने उनकी आंखें बंद की, इस कमरे से बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर दिया और बाहर जाकर फौरन हुक्म दिया कि इस खिलाफत के सारे मिनिस्टर्स और शहजादों को फौरन जमा किया जाए। जब बनु उमैया खानदान के सारे शहजादे और मिनिस्टर्स जमा हुए, रिजा ने अपना हाथ उठाया और कहा, मेरे हाथ में इस वक्त जो पेपर है, मेरे हाथ में जो लिफाफा, इसमें मुसलमानों के अगले खलीफा का नाम लिखा हुआ है और खलीफा सुलेमान का हुक्म है कि सब आकर इस बंद लिफाफे के ऊपर ही अपना हाथ रख के बैत करेंगे। तो ऑफ कोर्स खलीफा का हुक्म पूरा करने के लिए बनु उमैया का एक एक मिनिस्टर आगे बढ़ा और इस बंद पेज पर हाथ रख के अगले खलीफा का नाम जाने बगैर ही बैत करने लगा। मैं इस लिफाफे में लिखे हुए खलीफा के नाम पर बैत करता हूँ। इसी तरह लोग आते गए और बैत करते रहे। आखिर इनके पास बनु उमैया का बड़ा शहजादा और खलीफा सुलेमान का अपना भाई हिशाम आया और रिजा से कहा कि बताओ इस पेपर में मेरा नाम है या नहीं, बताओ इसमें मेरा नाम है या नहीं। जिस पर रिजा ने कहा कि यह खलीफा का हुक्म है कि मैं किसी को भी इस नाम का ना बताऊं। हिशाम ने दूसरी बार गुस्से से पूछा, लेकिन रिजा ने कहा, नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। आखिर हिशाम ने भी इस पेपर पर हाथ रखा और बैत कर ली और वापस मुड़कर जाते हुए कहा कि मेरे सिवा और किसका नाम हो सकता है इसमें? मैं खलीफा अब्दुल मलिक का बेटा हूँ, इस खिलाफत पर सिर्फ मेरा ही हक है। खिलाफत पर सिर्फ मेरा हक है। हिशाम के बाद बाकी सारों ने भी इस पर हाथ रखकर बैत की। सबसे आखिर में उमैया खानदान के शहजादे और मिनिस्टर उमर बिन अब्दुल अजीज आगे बढ़े और उन्होंने आते ही रिजा से कहा कि रिजा, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ, क्या इस पेपर में मेरा नाम तो नहीं लिखा? अगर है तो मुझे बता दो, ताकि मैं अभी इसी वक्त यहाँ से जंगलों की तरफ भाग जाऊं, क्योंकि मैं इस इतनी बड़ी खिलाफत का बोझ कभी नहीं उठा सकता। रिजा गौर से उमर बिन अब्दुल अजीज को देखने लगे और एक घबराई हुई आवाज में उमर बिन अब्दुल अजीज से कहा कि नहीं, आपका नाम इसमें नहीं लिखा, इसमें तुम्हारा नाम नहीं है। ये सुनकर उमर बिन अब्दुल अजीज खुश हुए और वापस जाकर अपनी जगह पर खड़े हुए। जब सारों ने बैत कर ली तो रिजा जाकर मिंबर पर खड़े हुए और आखिर उसने ये पेज खोल दिया और खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक का लेटर पढ़ना शुरू किया। सब गौर से नाम सुनने के लिए उसकी तरफ देख रहे थे, लेकिन नाम सुनते ही सबकी टांगे कांपने लगी, क्योंकि इस लेटर में लिखा था कि मैं खलीफा सुलेमान ये हुक्म देता हूं कि मेरे बाद पूरी दुनिया के मुसलमानों का नया खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज होगा। उमर बिन अब्दुल अजीज 5वां खलीफा राशिद भी कहा। अपना नाम ऐसे अचानक सुनकर उमर बिन अब्दुल अजीज हैरान रह गए। उनके पैरों से जान निकल गई और वो जमीन पर गिर गए। ये जो रिजा है जिसने उमर बिन अब्दुल अजीज का नाम लिया था, ये एक बहुत ही नेक आदमी था और ये खुद कहते हैं कि मैंने इससे पहले जिंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोला था, सिवाय उस दिन के जिस दिन उमर बिन अब्दुल अजीज ने मुझसे पूछा कि इस पेपर पर मेरा नाम है या नहीं। रिजा, तुम्हें अल्लाह की कसम है, इसमें मेरा नाम तो नहीं है ना? उस दिन मैंने अपनी जिंदगी का पहला झूठ बोला। नहीं, इसमें तुम्हारा नाम नहीं। क्योंकि मुझे डर था कि कहीं उमर बिन अब्दुल अजीज वाकई में खिलाफत से भाग ना जाए। खैर, रिजा ने खत आगे पढ़ना शुरू किया। ऐ लोगों, मैं खलीफा सुलेमान हुक्म देता हूं कि उमर बिन अब्दुल अजीज को खलीफा मानकर
اس کی اطاعت کرو, اور اگر آپس میں لڑتے رہو گے تو تم بھی پہلے لوگوں کی طرح تباہ ہو جاؤ گے. اور اپنے بھائیوں کو بھی خوش کرنے کے لیے سلیمان نے اس لیٹر میں لکھا کہ عمر بن عبدالعزیز کے بعد میرا بھائی یزید خلیفہ بنے گا. لیکن عمر بن عبدالعزیز کا نام جب امیہ کے باقی شہزادوں نے سنا, ان کے ہوش اڑ گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. کہا جاتا ہے ہشام آگے بڑھا اور زور زور سے چیخنے لگا کہ میں یہ سب نہیں مانتا, میں یہ سب نہیں مانتا, میں عمر کی بیعت کبھی بھی نہیں کروں گا. خلافت پر صرف میرا حق ہے. جس پر ریجا نے اپنی تلوار نکالی اور ہشام کے سامنے آ کر کہا کہ چپ چاپ عمر کو خلیفہ مان لو ورنہ میں تمہاری گردن اڑا دوں گا. آپ عمر کو خلیفہ مان لو. جب کسی نے ہشام کا ساتھ نہیں دیا تو وہ چپ چاپ اپنی جگہ کھڑا ہو گیا. جس کے بعد ریجا خود کہتے ہیں کہ میں پھر عمر بن عبدالعزیز کے پاس گیا اور انہیں کندھے سے پکڑ کر اٹھایا اور انہیں ممبر کی طرف روانہ کیا, اور عمر بن عبدالعزیز ممبر پر کھڑے ہوئے. عمر بن عبدالعزیز نے اپنے پہلے ہی ورڈ سے بنو امیہ کی خلافت کو بدلنا شروع کیا. اب تک بنو امیہ خاندان میں ہر کوئی خود خلیفہ بننا چاہتا تھا, لیکن عمر بن عبدالعزیز نے اپنی پہلی اسپیچ میں کہا کہ اگر مسلمان مجھ سے خوش نہیں ہے تو میں اپنی خلافت چھوڑنے کے لیے تیار ہوں, اور مسلمان خود اپنی مرضی سے خلیفہ بنا سکتے ہیں. اس طرح صرف 37 سال کی ایج میں ایک جوان خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنی خلافت شروع کی. خلیفہ بننے کے بعد سب سے پہلے عمر بن عبدالعزیز اپنے گھر گئے اور اپنی بیوی فاطمہ سے کہا کہ میری طرف سے آپ کو پوری اجازت ہے, اگر آپ مجھ سے طلاق لینا چاہتی ہیں تو لے لیں, کیونکہ آج کے بعد میں آپ کے حق کو پورا نہیں کر پاؤں گا. عمر بن عبدالعزیز کی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک کوئی عام عورت نہیں تھی, بلکہ انہیں اسلام کی تاریخ کی سب سے طاقتور اور رائل عورت کہا جاتا ہے, کیونکہ شہزادی فاطمہ کے دادا مروان مسلمانوں کے خلیفہ تھے, ان کے ابو عبد الملک بھی مسلمانوں کے خلیفہ رہے تھے, ان کے بھائی ولید بھی خلیفہ تھے, ان کے دوسرے بھائی سلیمان بھی خلیفہ تھے, اور اب ان کے شوہر عمر بن عبدالعزیز بھی خلیفہ تھے. آگے جا کر ان کے بھائی یزید بھی خلیفہ بنے اور ایک اور بھائی ہشام بھی خلیفہ بنے. مطلب 7 رشتوں سے فاطمہ ایک شہزادی تھی, اور اس وقت شہزادی فاطمہ دنیا کی سب سے طاقتور عورت تھی. لیکن اتنی بڑی پرنسس ہونے کے بعد بھی جب ان کے شوہر عمر بن عبدالعزیز نے ان سے کہا کہ میں آپ کے حق کو پورا نہیں کر سکتا, تو انہوں نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, میں اس سے پہلے بھی ہمیشہ آپ کے ساتھ تھی اور آگے بھی آخر تک آپ کے ساتھ ہی رہوں گا. یہ سن کر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر اپنے سارے زیور اور سونا مجھے لا کر دو, کیونکہ یہ سب ہمارا مال ہے ہی نہیں بلکہ یہ مسلمانوں کا مال ہے. ان کی بیوی نے ایسا ہی کیا اور عمر بن عبدالعزیز نے یہ سارا مال جا کر بیت المال میں جمع کر دیا. مطلب سب سے پہلے عمر بن عبدالعزیز نے اپنے ہی گھر سے بنو امیہ کی کرپشن توڑنا شروع کی. اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز پہلی بار اپنے خلیفہ کے آفس گئے اور وہاں وہ یہ سن کر حیران رہ گئے کہ ان سے پہلے بنو امیہ کے خلیفاؤں کو ہر سال 40,000 گولڈ کوئنز دی جاتی تھی, جو آج کے زمانے میں کوئی 200 کروڑ روپے بنتے ہیں, جبکہ اس سے پہلے خلافت راشدہ میں خلیفہ کو صرف مزدور کی سیلری جتنے پیسے ملتے تھے. عمر بن عبدالعزیز نے حکم دیا کہ آج کے بعد خلیفہ کو 40,000 دینار نہیں بلکہ صرف 400 دینار ملا کریں گے, اور باقی سارے پیسے مسلمانوں کے بیت المال میں جمع ہوں گے. لیکن عمر بن عبدالعزیز نے ایسا صرف اپنے ساتھ نہیں کیا بلکہ فوراً حکم دیا کہ بنو امیہ کے ہر ایک شہزادے کے سارے مال کا حساب لگایا جائے, جس کے بعد پہلی بار وہ ساری کتابیں کھولی گئیں جن میں ان شہزادوں کے کرپشن کے بارے میں لکھا ہوا تھا. اور جب بنو امیہ کے مال کا حساب لگایا گیا تو آف کورس وہ آج کے زمانے میں بلینز آف ڈالرز بنتے تھے, اور یہ سارا مال ان کے پاس صرف اس لیے تھا کیونکہ وہ بنو امیہ خاندان کے شہزادے تھے. یہ دیکھ کر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حکم دیا کہ بنو امیہ کے اس سارے کرپشن کے مال کو ان شہزادوں اور شہزادیوں سے چھین لیا جائے اور اس سارے مال کو مسلمانوں کے بیت المال میں ڈالا جائے, جس سے مسلمانوں کے خزانے سونے سے بھرنے لگے. یہاں پہ ایک بات نوٹ کرنا لازمی ہے کہ آج دنیا میں عمر بن عبدالعزیز کو ہر مسلمان جانتا ہے. عمر بن عبد العزیز تو خلفاء الراشدین, اس لیے نہیں کہ وہ رومن امپائر یا پرشین امپائر کے خلاف لڑے تھے
बल्कि इसलिए क्योंकि उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपनी पूरी खिलाफत में सिर्फ एक ही ग्रुप के खिलाफ जंग लड़ी थी और वो उनका अपना ही खानदान बनु उमैया था। लेकिन जब हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज बनु उमैया की करप्शन खत्म कर रहे थे, ये देखकर उन्हीं का खानदान बनु उमैया आहिस्ता आहिस्ता उनसे नफरत करने लगा था, क्योंकि अब उनकी अय्याशियों के खत्म होने का टाइम आ गया था। लेकिन खलीफा को वो कुछ कह भी नहीं सकते थे। आखिर इन शहजादों ने तंग आकर उमर बिन अब्दुल अजीज की एक फुप्पो को उनके पास भेजा ताकि वो उमर बिन अब्दुल अजीज को समझा सके। आप बोलेंगे तो अच्छा होगा। उमर बिन अब्दुल अजीज अपनी इस फुप्पी की बहुत इज्जत करते थे और उनकी हर बात को गौर से सुना करते थे। उन्होंने आकर उमर बिन अब्दुल अजीज को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज ने उन्हें जवाब दिया कि मैं अल्लाह के सिवा किसी से भी नहीं डरता और मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगा। उमर बिन अब्दुल अजीज की ये बातें सुनकर उनकी फुप्पो वापस शहजादों के पास गई और उनसे कहा कि ये सब तुम लोगों की अपनी ही गलती है। ये सब तुम्हारी गलती है। तुम्हें किसने कहा था कि जाकर इस्लाम के दूसरे खलीफा उमर बिन खत्ताब के घर से रिश्ता करो? अब खुद देखो, ये लड़का उमर बिन अब्दुल अजीज अपने नाना उमर बिन खत्ताब पर गया है। उमर बिन अब्दुल अजीज ने उनकी बात नहीं मानी, लेकिन ये बनु उमैया की तरफ से उनके लिए एक वार्निंग थी कि अगर आपने हमारी करप्शन पर हाथ डाला तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज सिर्फ यहाँ नहीं रुके, बल्कि उन्होंने अमीर शहजादों से पैसे निकालकर गरीब मुसलमानों में पैसे बांटना शुरू किए। उन्होंने वो सारे जालिम टैक्सेस खत्म कर दिए जो बनु उमैया अपनी अयाशियों के लिए गरीब मुसलमानों से लेते थे। किसी ने हजरत उमर से यह भी कहा कि इन गरीबों से टैक्स खत्म ना करें, इससे हमारे खजाने कम पड़ जाएंगे। लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज ने जवाब दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में एक टैक्स कलेक्टर बनने नहीं आए थे, बल्कि वो पूरी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन थे। इसके बाद खलीफा उमर ने एक ऐसा काम किया जिसे आज तक दुनिया के मुसलमान फॉलो करते हैं। इससे पहले बनु उमैया की खिलाफत में पिछले 60 सालों से मस्जिद के मिंबरों से हर खुतबे में हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और उनकी औलाद हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु पर सब्बो शितम किया जाता था, जिनका इन हदीसों में भी लिखा है। लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज ने खलीफा बनते ही हुक्म दिया, कोई भी हजरत अली और अहले बैत पर सब्बो शितम नहीं करेगा। इससे पहले जुम्मे के खुतबे में जिन लाइंस में हजरत अली पर सब्बो शितम किया जाता था, उमर बिन अब्दुल अजीज ने उन लाइंस को वहां से हटा दिया और हुक्म दिया कि आज के बाद इस जगह पर कुरान की ये आयत पढ़ी जाएगी। और अजीब बात पता है क्या? यही कुरान की आयत उमर बिन अब्दुल अजीज की वजह से आज भी हर जुम्मे के खुतबे में पढ़ी जाती है। इन्नल्लाह तआला यअमुरु बिल अदल वल इहसान व इताई दिल कुर्बा। तो अगली बार जुम्मे के खुतबे में इस लाइन का जरूर इंतजार करें। इन्नल हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने पूरी खिलाफत में करप्ट शहजादों और जालिम गवर्नरों को हटाकर नेक लोगों को गवर्नर बनाया। अमीरों से पैसे लेकर गरीबों में बांटने लगे। खिलाफत से करप्शन खत्म कर दी और इवन जानवरों पर भी ज्यादा वजन डालने पर पाबंदी लगा दी। आखिर इन्हीं सारी चीजों की वजह से कहा जाता है अब उमर बिन अब्दुल अजीज की वजह से वही खिलाफत राशिदा का दौर वापस आ चुका था, क्योंकि बिल्कुल खिलाफत राशिदा की तरह अब हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की पूरी खिलाफत में कोई भी आदमी ज़कात लेने वाला नहीं था। इस तरह मुसलमान अगले 2 साल तक खिलाफत राशिदा जैसी जिंदगी गुजारने लगे और हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का ख्वाब भी पूरा हो चुका था, क्योंकि उन्हीं की औलाद में से एक लड़के ने पूरी दुनिया में इस्लाम और इंसाफ को कायम कर दिया था। लेकिन अब भी उमर बिन अब्दुल अजीज की खिलाफत में एक बहुत बड़ा मसला था, और वो ये था कि उमर बिन अब्दुल अजीज तो अच्छे खलीफा थे, लेकिन उनके बाद एक बार फिर खिलाफत बनु उमैया के करप्ट शहजादों के पास ही जानी थी, और ये बात उमर बिन अब्दुल अजीज को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। आखिर एक दिन एक मुसलमान ने खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज से पूछा कि आप तो एक बहुत अच्छे इंसान और एक ग्रेट खलीफा हैं, लेकिन क्या आपके बाद दोबारा ये बनु उमैया के करप्ट शहजादे हमारे खलीफा बनेंगे और आपकी सारी मेहनत को बर्बाद कर देंगे? इस बात ने उमर बिन अब्दुल अजीज को हिला कर रख दी और कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने इस आदमी से कहा कि मुझे 3 दिन का टाइम दो,
میں اس بارے میں ایک بہت بڑا فیصلہ کروں گا. میرے فیصلے کا انتظار کرو. یہاں پر ایسا لگ رہا تھا کہ اب حضرت عمر بن عبدالعزیز امیہ خلافت کو دنیا سے ختم کر دیں گے اور ایک بار پھر مسلمان اپنی مرضی سے خلیفہ چوز کر سکیں گے اور مسلمان خلافت اسے دیں گے جو اس خلافت کا سب سے زیادہ حقدار ہو، چاہے وہ جس خاندان سے بھی ہو. تو اب خلیفہ عمر بن عبدالعزیز اسی بات پر سوچنے لگے. لیکن جیسے ہی عمر بن عبدالعزیز یہ سب سوچ رہے تھے، یہاں سے سب کچھ بدلنے والا تھا. کیونکہ عمر بن عبدالعزیز کے ان سارے کاموں سے مسلمان تو بہت خوش تھے، لیکن ایک خاندان ان سے نفرت کرتا تھا، ان کا اپنا خاندان بنو امیہ. اور وہ یہ بات برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ خلافت ان کے خاندان سے نکل جائے. ہم ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے. اسی لیے اس سے پہلے کہ 3 دن ختم ہو، بنو امیہ کے شہزادوں نے مل کر اپنے ہی کزن عمر بن عبدالعزیز کو زہر دے کر مارنے کا پلان شروع کیا. بنو امیہ کے شہزادوں نے کسی طرح عمر بن عبدالعزیز کے ایک کلوز غلام کو کڈنیپ کر لیا اور اس غلام کو باندھ کر کہا کہ ہم تمہیں 1000 دینار دیں گے اگر تم خلیفہ کو کسی طرح زہر دو گے. لیکن اس غلام نے کہا نہیں، کبھی نہیں. مجھے جتنا بھی پیسہ دو میں ایسا کبھی نہیں کروں گا. شہزادوں نے اس غلام کو منانے کی بہت کوشش کی، تمہیں یہ کرنا ہوگا. لیکن غلام نہیں مانا. آخر ایک شہزادے نے غلام سے کہا کہ اگر تم نے عمر کو زہر نہیں دیا تو میں تمہیں اور تمہارے بچوں کو مار ڈالوں گا. یہ سن کر غلام ڈرنے لگا اور شہزادے نے اسے کہا چپ چاپ یہ 1000 دینار لو اور جا کر عمر بن عبدالعزیز کے کھانے میں زہر ملا. غلام کے پاس اب اور کوئی راستہ نہیں تھا اور اس نے سیدھا جا کر ایک رات عمر بن عبدالعزیز کے کھانے میں چھپ کر زہر ملا دیا. جب عمر بن عبدالعزیز خلافت کے کام ختم کر کے اپنے گھر پہنچے، انہوں نے یہ کھانا کھا لیا. جیسے عمر بن عبدالعزیز نے یہ زہر پیا، اچانک ان کی طبیعت خراب ہونے لگی اور ان کا سینہ جلنے لگا. اگلے کئی دن تک عمر بن عبدالعزیز اسی زہر کی وجہ سے سخت بیمار رہے اور اپنے آخری دنوں میں انہوں نے اسی غلام کو اپنے پاس بلایا جس نے انہیں زہر دیا تھا اور اس سے پوچھا کہ تم نے کیوں میرے ساتھ ایسا کیا؟ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ جس پر اس غلام نے کہا کہ مجھے اس کام کے لیے 1000 دینار دیے گئے تھے، مجھے اس کام کے پیسے ملے ہیں اور ساتھ ہی مجھے دھمکیاں بھی دی گئی تھی. تمہیں یہ کرنا ہوگا. یہ سن کر عمر بن عبدالعزیز کو اس غلام پر ترس آیا اور انہوں نے اپنے ہی قاتل کو معاف کر دیا. جیسے ہی غلام مڑ کر وہاں سے واپس جانے لگا، اچانک انہیں عمر بن عبدالعزیز نے آواز دی کہ رکو. عمر بن عبدالعزیز نے اسے واپس بلایا اور اسے کہا جو 1000 دینار تم نے مجھے مارنے کے لیے لیے تھے تمہیں تو میں نے معاف کر دیا ہے، لیکن وہ 1000 دینار بیت المال میں جمع کر دو. اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز کی زندگی کی آخری رات قریب آئی. کہا جاتا ہے اس پوری رات ان کی بیوی فاطمہ ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور جیسے ہی صبح کا ٹائم انہوں نے وہاں اپنا غلام کھڑا کیا اور خود کچھ دیر کے لیے باہر چلی گئی. کچھ دیر بعد جب وہ واپس آئیں تو انہوں نے دیکھا ان کا غلام کمرے سے باہر کھڑا ہوا ہے. انہوں نے غلام سے پوچھا تم کیوں باہر کھڑے ہو؟ تو غلام نے کہا خلیفہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ اب تم باہر چلے جاؤ، اور خلیفہ اندر خود قرآن پڑھ رہے تھے. ارجعی الی ربک راغبۃ. یہ سن کر عمر بن عبدالعزیز کی بیوی کو سمجھ آ گئی اور انہوں نے بھاگ کر تیزی سے دروازہ کھولا اور دیکھا کہ خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اس دنیا سے جا چکے ہیں. یہ دیکھ کر محل کے اندر ہر ایک رونے لگا اور جیسے جیسے خبر پھیلتی گئی پوری مسلمان دنیا میں ایک غم پھیل گیا. جس دن حضرت عمر بن عبدالعزیز فوت ہوئے اس دن ان کی ایج صرف 40 سال تھی اور وہ صرف اور صرف 2.5 سال خلیفہ رہے. جب عمر بن عبدالعزیز شہید ہوئے اس وقت ان کی خلافت ایک طرف ہندوستان سے لے کر دوسری طرف یورپ میں فرانس تک پھیلی ہوئی تھی. مطلب اگر صرف خلافت کے سائز کو دیکھا جائے تو عمر بن عبدالعزیز سے بڑا خلیفہ یا بادشاہ ان سے پہلے دنیا میں کوئی بھی نہیں گزرا تھا. فار ایگزامپل یہ ہے الیگزینڈر دی گریٹ کی ایمپائر اور یہ تھی خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کی خلافت.
मतलब उमर बिन अब्दुल अजीज आज तक मुसलमानों के सबसे ताकतवर लीडर थे। उनसे पहले और उनके बाद किसी भी मुसलमान लीडर ने इतने बड़े इलाके पर हुकूमत नहीं की। लेकिन इतने बड़े खलीफा होने के बाद भी दुनिया में ऐसा कोई मुसलमान या नॉन मुस्लिम नहीं था जो उमर बिन अब्दुल अजीज से मोहब्बत ना करता हो। और इसीलिए हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद खिलाफत राशिदा का आखिरी खलीफा कहा जाता है। लेकिन इतने बड़े खलीफा होने के बाद भी जब मरने के बाद उनके माल का हिसाब लगाया गया तो उनके हर बच्चे के लिए सिर्फ 20-20 दरहम बचे और उनके पास पहनने के लिए सिर्फ एक ही कपड़ा था। इससे पहले बनु उमय्या का हर खलीफा मरने के बाद अपने बच्चों के लिए करोड़ों अरबों का माल छोड़कर जाता था। लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज ने मरने से पहले अपने बच्चों से पूछा भी था कि मेरे बच्चों बताओ तुम क्या चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि दुनिया का ये सारा माल तुम्हें मिले और कयामत के दिन तुम्हारा बाप जहन्नुम की आग में जले? उमर बिन अब्दुल अजीज के जिस्म को उनके कमरे से उठाया गया, उन्हें गुस्ल दिया गया और फिर उन्हें हजारों मुसलमानों के आंसुओं के साथ दफना दिया गया। सलाम हो खलीफा हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज पर। खैर, अब बनु उमय्या की साजिश कामयाब हो चुकी थी और उन्होंने खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज को उमय्या खिलाफत खत्म करने से रोक दिया था। इसीलिए उमर बिन अब्दुल अजीज को शहीद करते ही उन्होंने उन्हीं के कजन यजीद को बनु उमय्या का नया खलीफा बनाया। और यजीद ने आते ही ऑफ कोर्स उमर बिन अब्दुल अजीज के बनाए हुए सारे लॉज और कानून को फाड़ दिया और खलीफा बनते ही मुसलमानों के बैतुल माल से सोने के खजाने उठवाकर अपने खानदान में जश्न मनाने के लिए ये सब बांट दिया। एक बार फिर बनु उमय्या के शहजादों की अय्याशियां शुरू हुई। जालिम गवर्नर दोबारा अपने तख्त पर बैठे। गरीब और यतीम मुसलमानों पर जुल्म एक बार फिर शुरू हुआ। शहजादों के महल दोबारा बनने लगे और इस तरह उमय्या खिलाफत एक बार फिर वही खिलाफत बनी जिस तरह उमर बिन अब्दुल अजीज से पहले थी। यहां तक कि कहा जाता है खलीफा यजीद एक दिन उमर बिन अब्दुल अजीज की बीवी फातिमा के पास आया और उनसे कहा कि मैं जानता हूं कि उमर ने सिर्फ हम पर नहीं बल्कि आप पर भी बहुत जुल्म किया था। ये ले वो सारा सोना और जेवर जो खलीफा बनकर उमर ने आपसे लिया था। लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज की बीवी ने कहा कि जब मैंने उमर की पूरी जिंदगी में उसे धोखा नहीं दिया तो अब उनके मरने के बाद भी मैं उन्हें धोखा नहीं दूंगी। ले जाओ वापस ये सारा सोना। नहीं चाहिए मुझे ये सोना। यजीद ये सुनकर खुश हो गया क्योंकि उसने ये सोना वापस मुसलमानों के बैतुल माल में जमा नहीं किया बल्कि उसने उमर बिन अब्दुल अजीज की बीवी का सारा सोना उठाकर अपनी बीवियों को दे दिया। इस तरह हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की सारी मेहनत आने वाले बनु उमय्या खलीफाओं ने बर्बाद कर दी और खिलाफत में आहिस्ता आहिस्ता करप्शन अपनी पीक पर पहुंची। लेकिन यहां पर हजरत अली का एक मशहूर कौल है कि कुफर का निजाम तो चल जाए लेकिन जुल्म का निजाम कभी भी नहीं चलेगा। बनु उमय्या के करप्शन और जुल्म को देखकर आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों का बर्दाश्त खत्म होने वाला और मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता उमय्या खिलाफत से नफरत करने लगे और आखिर वही हुआ जो होना था। उमर बिन अब्दुल अजीज की शहादत के बाद आहिस्ता आहिस्ता बनु उमय्या खिलाफत के खिलाफ हर तरफ बगावतें होना शुरू हुई और आखिर एक और बड़े खानदान ने बनु उमय्या खानदान के खिलाफ बगावत कर दी जिसका नाम था अब्बासी खानदान। अब्बासी खानदान ने बनु उमय्या के लाखों शहजादों को मार डाला और आखिर बड़ी बड़ी जंगों के बाद जबरदस्ती उनसे यह खिलाफत छीन ली। लेकिन लाखों लोगों को मारने के बाद भी अब्बासियों का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ बल्कि इसके बाद वो सीधा बनु उमय्या के खलीफाओं की कब्रों की तरफ गए और उन सारी कब्रों को तबाह कर दिया। लेकिन जैसे ही अब्बासी खानदान हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की कब्र के पास पहुंचे वहां वो रुक गए क्योंकि उन्हें खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज का दौर अच्छी तरह याद था कि किस तरह उन्होंने मुसलमानों को बचाने के लिए अपने ही खानदान से दुश्मनी ली बल्कि मुसलमानों के लिए ही उन्हें शहीद भी किया गया था। इसीलिए अब्बासी खानदान
जो उमैया खानदान का बहुत सख्त दुश्मन था। उन्होंने बाकी सारे कब्रों को तो तबाह कर दिया था, लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज की कब्र को उसी तरह अपनी जगह पर इज्जत के साथ रहने दिया। मतलब उमर बिन अब्दुल अजीज के दुश्मन भी उन्हें एक हीरो और एक नेक खलीफा मानते थे, और आज तक पूरी दुनिया के मुसलमान उन्हें याद करते हैं। सब्सक्राइब।